अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपका चैनल, आपकी आवाज़, आपकी उमंगों का तर्जुमान, आपका अपना इब्न सिकंदर खान। रात के इस पिछले पैर एक बहुत ख़ास लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पाकिस्तान के हालात का हम तकाबली जायज़ा लाएंगे बांग्लादेश के इनकलाब से। यही मेरा ख़ास मौजू रहेगा। शुरू में आपको एक दो शेर सुनाऊँगा। मेरे साथ जमे रहिएगा, मुकम्मल इस व्लॉग को देखिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के से। बहुत ही ख़ास व्लॉग होगा ये, बल्कि इस व्लॉग को आप मेरे अब तक के सब व्लॉग का निचोड़ कहिएगा। वतन की फिक्र करना दा, क़यामत आने वाली है। ज़रा देख जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। एक और शेर भी सुनाऊंगा। एक शायर हैं मोहम्मद असलम, सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाले, उनका के कुछ अशार हैं। अक्सर मैं सुनाता रहता हूँ, तुझे अब किस लिए शिकवा के बच्चे घर नहीं रहते। तुझे ये किस लिए शिकवा के बच्चे घर नहीं रहते। जो पत्ते जर्द हो जाएं वो शाखों पर नहीं रहते। तू क्यों बेदखल करता है मकानों से मकीनों को। तू क्यों बेदखल करता है मकानों से मकीनों को। वो दहशत गर्द बन जाते हैं जिनके घर नहीं रहते। झुका देगा तेरी गर्दन को ये खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के ऊंचे सर नहीं रहते। पाकिस्तान के अवाम अब उस दौर से निकल गए हैं कि अब वो इंडिया की वो मशहूर ज़माना फिल्म थी जिसमें एक डायलॉग बोलता था, अमजद खान बोलता था, अब तेरा क्या बनेगा कालिया। बांग्लादेश के इनकलाब ने पाकिस्तान को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है, और ये सोचना पड़ेगा, भले मेरा ढोल सपाई हो, भले मेरा मौजूदा प्रधानमंत्री हो, अब तेरा क्या बनेगा कालिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 1 साल से जेल की सलाखों के पीछे हैं। ये एक सियासी इंतकाम है, और यही सियासी इंतकाम शेख हसीना को लेकर डूबा है। और आज बंगाल की हसीना, आज बांग्लादेश की हसीना बांग्लादेश छोड़ के भारत फरार हुई है। तकाबली जायजा लेंगे, बहुत ही सिमिलरिटी है, सेम सिचुएशन है। व्हाट इज गोइंग ऑन इन बांग्लादेश, सेम इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। जरा मैं पहले इमरान खान की बात करूंगा, बाद में मैं आखिर में तजिए में रखूंगा कि सिमिलरिटी है क्या। पहले जरा इमरान खान की कहानी। मुख्तसरन 1 साल पूरा हो गया इमरान खान साहब को जेल में। गुज़श्ता साल 5 तारीख को वो गिरफ्तार किया गया था, बेगुनाह, बगैर किसी जुर्म के, और आज तक वो जेल में है। पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर, जिससे पाकिस्तान के लोग इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं इंतहाई दर्जे की। पाकिस्तान के अवाम का ही नहीं, इस्लामी दुनिया में भी उसकी हैसियत एक हीरो जैसी है, लेकिन वो पाबंद सलासल है। इस दौरान कभी कभी ऐसा भी महसूस हुआ कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसे हो रहा है। कौन होते हैं इसके पीछे, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लंबी चौड़ी उसमें बात नहीं है। बहरहाल मैं तो फिर भी यही कहता हूं, मेरे यहाँ ढोल सपाइया तेनू रब दिया रखा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान, इस्लामी दुनिया का मकबूल तरीन लीडर, अब भी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर न सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी गालिब ताकत है, और उसका नाम आज भी अखबारों में पढ़ा जाता है, अदालतों में सुना जाता है, और उनके सोशल मीडिया पर हामियों में आज तक कोई कमी वाक़या नहीं हुई, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। उसका वोट बैंक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब अगर इलेक्शन करवाएं तो 2024 के जो इलेक्शन हुए थे उससे वो कहते हैं जी 50 लाख वोटों का इमरान खान का इजाफा हो चुका है। उन्हें अवाम के सामने आने की इजाजत नहीं है। अगर किसी को इमरान खान को जेल में बाकायदगी से मिलने की इजाजत है तो वो उनके वकला हैं या उनके अहल खाना हैं, और यही लोग बैरूनी दुनिया के लिए उनके पैगाम रसां भी हैं, और वो उनके पैगामात को आगे बढ़ा रहे हैं। और 365 दिन जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद इमरान खान अब भी डटा हुआ है, और वो उसी पोजीशन में है, वो तब्दील होने के लिए तैयार नहीं है। पठान बच्चा है, पठान का बच्चा है, तब्दील तो नहीं होगा, खड़ा तो रहेगा, गर्दन कटवाएगा, झुकाएगा नहीं। बहरहाल इमरान खान की बहन अलीमा खान साहबा का कहना है
कि इमरान खान आज भी पुरएतमाद है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। इमरान खान की कोई जाती ख्वाहिश नहीं, दुनिया की जिंदगी की कोई लालच नहीं, बल्कि उसका सिर्फ एक मकसद है, पाकिस्तान के लिए हकीकी आज़ादी। उनसे मुलाकात करने वालों के मुताबिक इमरान खान जेल में अपना दिन अपनी एक्सरसाइज वाली बाइक पे वर्जिश करते हैं, मुताला करते हैं, कुछ देर के लिए वो बाहर टहलते भी हैं, और इसके अलावा जेल में वो गौर व फिक्र करते हैं। इस बारे में कभी कभार ये भी इख्तलाफात होते आ रहे हैं कि उनके अहल खाना उन्हें कितनी किताबें फराम कर रहे हैं, और ये भी है कि उनको वो किताबें भी नहीं उन तक आसानी से नहीं पहुंचती जो इमरान खान पढ़ना चाहते हैं। ज़्यादातर वो मजहबी किताबें पढ़ते हैं, सीरत पर किताबें पढ़ना इमरान खान का सबसे बड़ा शौक है, और ये एक अच्छा काम है। आप अंदाज़ा कीजिए कि वो नबी वसल्लम के बारे में पढ़ता है और उसे पढ़ने की इजाज़त थी। किताबें प्रोवाइड नहीं की जा रही मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को। इमरान खान की बहन लीमा खान का यह भी कहना है कि वो इमरान खान कहते हैं कि जेल में मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करता और न मैं ज़ाया करना चाहता हूँ। ये मेरे लिए मज़ीद पढ़ने का एक अच्छा मौका है और मैं अपने वक्त से लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ। उसकी बहादुरी देखिए। लेकिन ये तो एक हकीकत है कि इमरान खान और उनकी एहलिया बुशरा बीबी अब भी जेल में कैद हैं, और उनकी जल्दी से जेल में से रिहाई का कोई इम्कान भी नजर नहीं आ रहा। चंद माहरीन के मुताबिक यह कोई हैरानगी की बात नहीं है। अच्छा, वाशिंगटन में एक थिंक टैंक है, सेनेटर हैं विल्सन थिंक नाम है उनका। वो साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर माइकल गुलेमोगन से कह रहे हैं कि इस बात की कोई तवक्को नहीं है कि इमरान खान कोई ऐसा काम करेगा जिससे उसके लिए जेल से बाहर निकलना आसान होगा। मतलब यह कि वो डटा रहेगा, जिस पोजीशन पे वो है इस पोजीशन से ये उनसे आसानी से छोड़ेंगे नहीं। ठीक है या नहीं है? लेकिन इमरान खान इनके आगे झुकेगा नहीं, ये अमेरिका वाले कह रहे हैं। अच्छा, उसका यह भी कहना था कि पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे में पसे पर्दा ताकतवर खिलाड़ी जो हैं उसने कहा है एक फौज है, और जब किसी सियासी शख्सियत को कैद करने का फैसला फौज कर लेती है तो फिर वो पीछे नहीं हटती, और खास तौर पर इमरान खान के साथ तो ऐसा हुआ है और ऐसा आगे कहानी चलती रहेगी। दर हकीकत फौज गुज़श्ता दहाई में इमरान खान की जिंदगी के बहुत से नशेब व फराज में कलीदी किरदार अदा करती आ रही है। इमरान खान फौज के साथ था और यह फौज इमरान खान के साथ थी, लेकिन पिछले साल 9 मई तक फौज और इमरान खान का वो रिश्ता तार हुआ। इमरान खान को सन 2022 में पार्लियामान में तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में इक़्तिदार से बेदखल किया गया। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उनकी पार्टी कारकुनान और हामी एहतजाज करते हुए सड़कों पर आए, मुजाहरे हुए, और इन मुजाहरों में से कुछ पुरतशद्दुद भी हुए, और मुश्तहिल मुजाहरीन ने बाज़ जगहों पे फौजी इमारतों पर भी हमले किए। ये उनका इनफरादी फैल था, गो कि इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं था। लोग थे, जज्बाती थे। उनके लीडर को इस्लामाबाद में जिस अंदाज में वो किया गया, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो तमाशा हुआ, उसके अगले रोज लोगों का यह रद्द अमल था, अवामी रद्द अमल था। वो एक अवामी लीडर है भाई, रद्द अमल आएगा। बांग्लादेश में भी आपने देखा रद्द अमल आता है। शीना वाजिद के खिलाफ रद्द अमल आया है, एहतजाज हुए हैं, फौजियों के मराकज के सामने भी हुए हैं, पुलिस के। तो शीना वाजिद के कहने पर फौज ने एक हद तक तो गई है, 300 लोगों को शहीद किया है, नौजवानों को। लेकिन फिर फौज ने क्या कहा है कि मोहतरमा भागने की तैयारी करो। सीना को कहा भारत जाओ, भागो यहां से, लोग आ रहे हैं, मारेंगे, हम अपने अवाम पर गोलियां नहीं चला सकते। ये सेम सिचुएशन पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का भी मैं अपने मेरे ढोल सपाई तेनू रब दिया रखा, अपने अवाम पर गोली कभी ना चलाएं। ये आपके अवाम है, ये आपसे मोहब्बत करते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। इमरान खान की पाकिस्तान के मीडिया चैनल पर तस्वीर दिखाना, उनका नाम लेना और इमरान खान की आवाज नशर करना भी गैर कानूनी है और गुनाह है। पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाला लीडर, उसकी तस्वीर भी नहीं दिखा सकते, उसकी आवाज भी नहीं सुना सकते। अच्छा, इस हवाले से यह भी कुछ पेशन गोइयां हैं, चमगोइयां हैं कि इमरान खान को कुछ अरसे में रिहा कर दिया जाएगा। चलें,
गुज़श्ता बरस 5 अगस्त को इमरान खान को तोशाखाना से हासिल करने वाले ताइफ को अपने टैक्स गोशवारों में जाहिर न करने पर दोबारा गिरफ्तार जेल भेज दिया गया था और उनके खिलाफ मुकदमों की सिर्फ ये शुरुआत थी। उसके बाद मुकदमे बनते गए 200 केसेस हैं इमरान खान पर। हंसे या रोए आपकी मर्जी है, इसे लतीफा समझे, बात बहुत संजीदगी की है। इमरान खान पर 200 केसेस हैं। अब इसमें निजाम अदल पर उंगली उठाएंगे तो भी हम गद्दार, जो लोग ये कर रहे हैं उनके पीछे जो हाथ हैं उनकी के लिए आवाज उठाएं तो भी आवाज उठाने वाला गद्दार, दहशतगर्द, जो भी कहें आप कह सकते हैं। डिजिटल, ये आप नया डिजिटल, ये हमारा DGISPR है, उसको पता नहीं है कि मुझे नहीं पता वो कौन, ये कौन बंदा है, और वो कहता है ये डिजिटल दहशतगर्दी होती। अल्लाह माफ करे, क्या क्या अख्तराएं ईजाद हो रही हैं पाकिस्तान में। बहरहाल मैं आपकी खिदमत में रखूंगा, रवां साल आम इंतखाबात से कबल उनके खिलाफ मुकदमात की तादाद बढ़ने लगी और फरवरी के आगाज तक यानी इलेक्शन से चंद दिन पहले 71 साल सब क्रिकेटर और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान को 3 मुकदमात में इलेक्शन से पहले, बिल्कुल एन इलेक्शन से एक हफ्ता पहले 3 मुकदमात में लंबी सजाएं सुनाई। लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए, उसके वर्कर्स को 3 सजाएं सुनाई और जिनमें से एक आखिरी मुकदमे में तो उसे 14 साल की सजा। मैं अभी मुकदमों की भी बात करता हूं। इंतखाबात के करीब आते ही इमरान खान की सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से उम्मीदवारों को जेल में डाल दिया गया। बाज रूपोश हुए अपनी जान बचाने के लिए। पार्टी से उनका इंतखाबी निशान बल्ला वो भी छीन लिया गया। एक ऐसे मुल्क में जहां शर्अ खानदगी सिर्फ 55% है, वहां पार्टी इंतखाब या इंतखाबी निशान बल्ले के बगैर शनाख्त करना ही बहुत बड़ा मसला था और ये बहुत अहमियत रखती है। इमरान खान के वकील और इलेक्शन में उनके उम्मीदवार भी थे और वो इलेक्शन जीते थे, उन्हें हराया गया। सुलेमान अकरम राजा बड़े बासलाहियत वकील हैं और बहुत लाजवाब शख्सियत है उनकी, आपने भी देखे होंगे क्या गुफ्तगू करते हैं वो। सुलेमान अकरम राजा साहब का कहना है कि इन सब के बावजूद हम पुरअज़म थे और हम अपने वोटर्स को एक बयानिया देना चाहते थे। उनका कहना है कि इंतखाबात में उनकी नुमाइंदगी तो बहुत महदूद थी, बहुत से लोग तो बिल्कुल भी मुहिम ही नहीं चला सके। क्रिकेट के बल्ले का निशान खो जाना पार्टी के लिए किसी धक्के से कम नहीं था। ऐसे में PTI के तमाम उम्मीदवार आजाद हैसियत से इंतखाबी मैदान में उतरे, लेकिन पार्टी के अंदर भी उन्हें ज्यादा अच्छे नताइज की उम्मीद नहीं थी। इसके बावजूद इमरान खान की हमायत, इमरान खान की मकबूलियत और बाकी उम्मीदवारों ने किसी भी और जमात से ज्यादा नशिस्तें हासिल की। जो भी इमरान खान के उम्मीदवार थे जिन्होंने इमरान का नाम अपने साथ लगाया, जिसने इमरान की तस्वीर अपने साथ लगाई, तमाम सियासी जुल्म, जबर, तशद्दुद, घरों पे छापे, इसके बावजूद उनकी जमात ने सबसे ज्यादा वोट लिए और सबसे ज्यादा नशिस्तें भी ली और उसके सियासी हरीफों को उनको रोकने के लिए सियासी इत्तेहाद बनाने पड़े। इसी असनाब PTI को पार्लिमान में मखसूस नशिस्तों के लिए अदालतों में जदोजहद करना पड़ी और उन्होंने हुकूमत पर यह भी इल्जाम लगाया कि नताइज भी धांधली से तब्दील हुए हैं। अब ये मखसूस नशिस्तें हैं, ये अलग कहानी है। PTI KPK की मैं अगर बात करूं तो KPK में कोई जमात जीती नहीं, क्लीन स्वीप किया है इमरान खान ने। अब अगर PTI को नशिस्तें नहीं देने हैं तो देनी है किसको? नून लीग कोई सीट ही नहीं जीती, पीपल पार्टी कोई सीट KPK में जीते ही नहीं है, तो वो सीटें उनको कैसे मिल सकती हैं? ये अखलाकी तौर पर भी एक सवाल है, ये मैं आपकी खिदमत में रखता हूं। तो मेरे जो देखने वाले दोस्त हैं वो मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा। इमरान खान के हामी 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबी नताइज को एक अहम मोड़ के तौर पर देख रहे हैं। जो सलाहों के पीछे से भी इमरान खान की मकबूलियत और उनके ताकतवर पैगाम को भूले नहीं और उसे याद रखें और आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान साहबा का यह भी कहना है कि ये एक ऐसी तब्दीली है जिसका इजहार 8 फरवरी को हुआ था। तब्दीली आने को है, आप इसकी मौजूदगी को महसूस भी कर सकते हैं।
बड़ी ज़बरदस्त बात की है। ये पिछले भी हफ्ते को अलीमा खान ने ये बातें कही थी कि तब्दीली आ चुकी है, बांग्लादेश वालों ने वो हसीना वाजद महसूस नहीं कर सकी, तो आज अंजाम उसका आपने देख लिया। बहरहाल तब्दीली आ चुकी है। इमरान खान ने भी अपने आखिरी जलसों में यह तकारीर में कहा था तब्दीली आ नहीं रही, ज़हनों में तब्दीली आ चुकी है। बहरहाल दूसरों का कहना है कि अमली तौर पर इंतखाबी नताइज ने स्टेटस को तब्दील नहीं किया है। अच्छा, अमरीका ही के एक और कॉलम नगार हैं माइकल ग्लोमगन, उनका कहना है कि हम वाकई उसी जगह हैं जहां से हमें माजी में जिसकी हमें माजी में कोई नज़ीर नहीं, हम उस जगह पे हैं जिसकी हमें माजी में कोई नज़ीर या मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की सियासी तारीख में पीटीआई ने हुकूमत नहीं बनाई, उसका लीडर अब भी जेल में है और इक़्तिदार में फौज की हिमायत याफ्ता इत्यादि जमातें हैं इस वक्त। ये मैं नहीं कह रहा, फौज की हिमायत याफ्ता जमातें, ये माइकल गोल्डमैगन कह रहा है। अच्छा, हाल ही में चंद चीजें यकीनी तौर पर बहरहाल इमरान खान और उनके हामियों के हक में भी नजर आई हैं। इंतखाबात से ऐन कबल सुनाई गई 3 सजाएं खत्म हो गई हैं। वो सजाएं थी झूठ पर, वो सजाएं क्या थी? 3 केसेस कौन से थे? पहला साइफर केस, 7 साल कैद, आप अंदाजा लगा जी लीजिए। तोशाखाना केस 14 साल कैद, और आखिरी जो था उसका तो मुझे उसमें बात भी नहीं करना, इद्दत निकाह। अल्लाह अकबर, इस पर मैं अब क्या बात करूं। तो ये मेरे दोस्तों हालात हैं। अब पाकिस्तान से बात वही आएगी, वो इंडिया की जो फिल्म है उसकी बात करेंगे, तो बात ये आएगी शहबाज शरीफ, हासिफ जरदारी, जो लोग भी इन इंतकामी ये अवाम में नफरत के ये बीज बो रहे हैं, और हर जगह पे फौज और इमरान खान को आपस में लड़ाने के लिए तरतीब क्या है कि इमरान खान रिस्पॉन्सिबल है 9 मई को, उसे फौज नहीं पूछ, उसे हम नहीं पूछ सकते। 9 मई को क़यामत आ गई, बांग्लादेश में एहतजाज हुआ है, 9 मई को भी एक एहतजाज हुआ था। क्या हुआ उस एहतजाज में? हमारे कोई फौजी शहीद हो गए। और भाई एहतजाज होता है, उसमें छोटी मोटी टूट फूट हो जाती है। अवाम जब निकलते हैं तो इसको इस कदर अहमियत, तो ये फौज को और पीटीआई को लड़ाने के लिए नून लीग और पीपल पार्टी, और नून लीग और पीपल पार्टी वो हैं क्या? पीपल पार्टी में वही लोग हैं, उन्हीं लोगों की औलाद है जो ढाका फाल का सबब थे। शेख हसीना शेख मुजीब की बेटी है, ठीक है जी। और पीपल पार्टी में जो है जुल्फिकार अली भट्टो की बेटी थी बेनजीर। देखने अब वो पार्टी हाईजैक करके सिंध के मशहूर जमाना वो बड़े डाकू हैं, उनके फर्जंद था आसिफ अली जरदारी, हकम अली जरदारी का बेटा है। तो अब उसके हाथ में आई है, उसने भी अपना नाम भट्टो रख लिया है क्योंकि भट्टो नहीं मर रहा। बहरहाल आज शेख मुजीबुर रहमान मर चुका है और भट्टू को भी मरना पड़ेगा। अब भट्टू के मरने का वक्त हुआ चाहता है। अब तेरा क्या बनेगा कालिया, ये जुमला पाकिस्तान की सियासत में आएगा। मैं ये कहता हूँ कि बांग्लादेश के हालात को निशान इबरत है। मुझे भी देख क्या कहते हूँ, मजमून खुली किताब हूँ, मजमून खास हूँ। बांग्लादेश से हसीना बांग्लादेश की हसीना बाजी कह रही हैं, मुझे भी देख, खुली किताब हूँ, मजमून खास हूँ, माना तेरे निसाब में शामिल नहीं हूँ मैं। पाकिस्तान के निसाब में हसीना शामिल नहीं है, लेकिन खुली किताब है, ज़रा उसे देख लें, तोशे दीवार उसे समझे। और ये पूरे इस रीजन में ये बांग्लादेश का जो इनकलाब आया है, ये मामूली इनकलाब नहीं है। एक दिन में ही इस वक्त पाकिस्तान से बड़ी खबर बांग्लादेश है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर जाएं, ट्विटर पे जाएं, पूरा दिन आज मैं देखता रहूं, इंडियन चैनल्स पे जाएं। यहाँ पर इंडिया के वाले से भी ये बात मैं ज़रूर रखूँगा। पिछले साल ढाका यूनिवर्सिटी में एक तकरीब में इसी मोहतरमा हसीना साहिबा ने नरेंद्र मोदी को खिताब के लिए बुलाया, और नरेंद्र मोदी ने वहाँ अपने खिताब में क्या कहा कि बांग्लादेशियों, आज अगर तुम आज़ाद हो तो ये इंडियन सेना की वजह से हो, इंडियन फौज ने तुम्हारी मदद की थी और तुम्हें आज़ादी लेकर दी थी। और मोहतरमा हसीना क्लैपिंग कर रही थी। और मोदी ने अपनी उस तकरीर में यह भी कहा कि आप अपने बांग्लादेशियों को बताएं
कि इनकी जो आज़ादी है ये हमने इन्हें आज़ाद करके आज़ादी प्लेट में रख के दी है, वरना पाकिस्तान ने आप पर कब्जा किया हुआ था और ये था और वो था। तो वहाँ पर इसके डूबने का एक सबब यह भी है, हसीना साहबा की तबाही का एक वजह बांग्लादेश के अवाम आज़ाद रहना चाहते हैं। पाकिस्तान से अगर उन्होंने अपने भाइयों से उन्होंने आज़ादी, पाकिस्तानियों ने उन पर ज्यादती की, तो बंगालियों ने पाकिस्तान को कबूल, पाकिस्तानी हालांकि वो बांग्लादेशी अभी पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं खुद बहुत से सऊदी अरब में था, मैंने बहुत से बांग्लादेशी भाइयों से मेरी मुलाकात हुई, आप यकीन कीजिए। बल्कि मैंने वहाँ एक व्लॉग भी बनाया, आप देख सकते हैं मेरे व्लॉग्स में। एक बांग्लादेशी नौजवान का मक्का में, बिल्कुल मक्का टावर के साथ मेरे साथ उसकी मुलाकात हुई, और वो बातें मैं नहीं बताना चाहता उसने जो बातें की। बहरहाल मैं आपको ये हकीकत कहता हूँ कि बांग्लादेश के लोग आज भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। तो नरेंद्र मोदी की वो जो तकरीर थी ढाका यूनिवर्सिटी की, जिसमें वो ये कह रहा है, तो बांग्लादेश के लोगों का ये दूसरा, आप जब इंतकाम लेते हैं आपने हर मुखालफ को गद्दार कह के जेल में डालेंगे, मारेंगे, ऐसे नहीं चलता। आज बांग्लादेश हसीना ने कहा था फौज को, फौज ने कहा जी हम अपने लोगों को नहीं मारेंगे, हम पाकिस्तान के डोल सिपाही से भी यही उम्मीद रखते हैं और मेहनत करके ये गुजारिश भी करते हैं, पाकिस्तान के अवाम पे गोली न चलाओ। पाकिस्तान के अवाम, ये आपके अवाम हैं, ये आपको, ये पाकिस्तान के कोई भी फौज अवाम के बगैर नहीं चल सकती। ये अवाम आपके साथ होंगे, पाकिस्तान के अवाम आपके साथ होंगे तो आप हर माज में कामयाब होंगे। अगर पाकिस्तान के अवाम आपके साथ नहीं हो तो फौज कुछ भी नहीं कर सकती। बांग्लादेश से सीखें, बांग्लादेश के जनरल ने हसीना के कहने पे पाकिस्तान के अवाम पर गोलियां नहीं बरसाई। पाकिस्तान में ये ऑपरेशन सब कुछ बंद करो, पाकिस्तान के लोगों के दिल जीतो। और दिल जीतने का एक ही तरीका है, आप सियासत से और किसी को सपोर्ट मत करो, खुला छोड़ो, खुला मैदान है, उसको की हमायत करो जिसकी पाकिस्तान के लोग हमायत कर रहे हैं। आप उसके साथ खड़े हो जाओ जिसके साथ पाकिस्तान के अवाम खड़े हैं। आप भी पाकिस्तान के अवाम हो, आप भी पाकिस्तान के शहरी हो। क्या फौज कोई अलग चीज है और पाकिस्तान के अवाम कोई अलग चीज है? भैया हम एक हैं, फौजी कौन है? मेरा भाई, मेरा कजन, मेरे अपने खानदान के बहुत से लोग फौजी हैं। फौज में होना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि फौजियों से मोहब्बत करनी चाहिए पाकिस्तान के अवाम को। मैं तो यह कहता हूँ, मैं पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ, मैं पाकिस्तान की फौज से भी मोहब्बत करता हूँ। ये आप क्यों कहते हैं कि पीटीआई वाला आपका दुश्मन है? इस चीज को ज़हन से निकालो। आज भी जनरल है वो DGISPR, वो बकवास करता है, झूठ कहता है कि एक देश से टोला है, वो इंतशार है, और इस तरह के इशारे करता है। ये गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरे ढोल सिपाही को ये समझना पड़ेगा। हम तुम्हें कहते हैं मेरे ढोल सिपाहिया तेनू रब दिया रखा। बहरहाल मैं ख़त्म करने से पहले आपसे ये गुजारिश करूँगा, लाइव स्ट्रीम पे भी मैं आता हूँ रोज़ाना रात को 10 बजे। लंबी गुफ्तगू होती है तो आप लाइव स्ट्रीम पे भी मेरे साथ शरीक हुआ करें जो दोस्त मुझे देखते हैं। और मेरे व्लॉग्स देखने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कर दें। और ये व्लॉग तो ख़ास तौर पर आपने देखना नहीं है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और मेरे इस व्लॉग को, बहुत ख़ास व्लॉग है, इस व्लॉग को ज़रूर दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। इब्न सिकंदर खान को आप भी अपनी दुआओं में रखिएगा याद, अपना रखिएगा ख़ास ख्याल। मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं आप, जहाँ कोई किसी का ख्याल नहीं रखता। अल्लाह आपका मुहफ़्फ़िज़ व निगहबान हो, अल्लाह मेरे पाकिस्तान का मुहफ़्फ़िज़ हो। अस्सलामु अलैकुम।